जय मर्दाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लव मैरिज करने वाले हैं। तो ये हर किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1 से लेकर 9 नंबर वाले, यानी कि जिनका भी मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, तो वो लोग लव मैरिज करते हैं कि नहीं करते हैं और कितना लॉयल होते हैं अपने प्यार को लेकर, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। ये मेरे पास सवाल आया था एक भक्त का कि क्या मेरी लव मैरिज होना पॉसिबल है कि नहीं? तो अंक शास्त्र के माध्यम से मैं सभी उन भक्तों को बताने जा रहा हूँ जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं या आगे चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे अपनी इस प्यार भरी दुनिया में या प्यार को पाने में। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिनका भी मूल्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में पड़ रहा है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखे, सुने और अपने दोस्त और मित्रों के साथ, अपने खास लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जो भी लव मैरिज करने की सोच रहे हैं या उसके चांसेस बन सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है सब कुछ, पॉसिबल सब कुछ हो सकता है वो तब जब आप उस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो सीधा-सीधा वीडियोज़ पे आने से पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, अपने से कुछ भी पर्सनल जुड़े सवाल पूछना चाहते हो और जवाब चाहते हो, या फिर किसी का भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जैसे शादी, ब्याह, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, वशीकरण से रिलेटेड इश्यू है, गंदी क्रिया किसी ने कर दी है, कोई तंत्र विद्या कर दी, कोई मारण विद्या कर दी है, सभी चीज़ों से रिलेटेड आप अग कोई भी समस्या का समाधान लेकर मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं या कुंडली बनवा कर मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो, कोई महादशा है, कोई दोष है, कोई ऋण है, उससे मुक्ति कैसे पाए जाए, कोई पूजा हवन या कोई क्रिया चलानी है, या पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, कालसा दोषों से मुक्ति चाहिए, इन समस्त समाधान के लिए आपने क्या करना है, आप मेरा नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। वहाँ जाएँ, वहाँ मुझे इनबॉक्स पे मैसेज करें अपॉइंटमेंट लिख के, एक अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। आपको एक टाइम दिया जाता है मैसेज के माध्यम से, और उस निर्धारित समय पे टाइम पर आपसे बात करी जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अब आते हैं वीडियो पे। तो वीडियो में जैसा मैंने बताया कि लव मैरिज करते हैं किन तारीख के लोग, तो आप इसमें शामिल हो या नहीं हो, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो जिस तरह राशि चक्र में राशियों के द्वारा किसी व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, वैसे ही अंक ज्योतिष में अंकों का बहुत बड़ा खेल है और बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि हर एक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। अपना मूलांक निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें, और तब जो संख्या आएगी ना, वही आपका मूलांक होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे 1, 10, 19 और 28 तारीख वाले जन्मे लोग, उनका मूलांक 1 आता है। क्योंकि अब जैसे आप डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ में डेट ले लीजिए अपने बर्थ की, ठीक है? अब सपोज आपकी डेट है 1 तारीख, तो उनका मूलांक ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 तारीख, तो उनका मूलांक अगर 1 और शून्य को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही 1 प्लस 9 को जोड़ते हैं, यानी 19 तारीख वालों का भी मूलांक 10 आएगा। 10 का मतलब 1 हम काउंट करते हैं। और 2 प्लस 8, यानी कि अगर 28 तारीख की बात करी जाए तो 8 प्लस 2, यानी कि आपका 10 हो जाता है, और 10 हम फिर से मूलांक 1 को गिनते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के जरिए व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में कई दिलचस्प बातों का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति का मूलांक उसके लव और अरेंज मैरिज के बारे में बताता है। तो आइए जानते हैं कि मूलांक से कैसे आप पता कर सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों की। तो जो मूलांक 1 वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो मुझे सुन रहे हैं या आगे आने वाले समय पे इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उनको आइडिया देने वाले हैं, तो किसी भी महीने के जन्मे व्यक्ति जो कि 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग, उनका मूलांक 1 कहलाता है। ये प्यार के मामले में बहुत शर्मीले होते हैं। ये आसानी से अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। कभी अपने प्यार का
पहल नहीं कर पाते। इसलिए लव मैरिज इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं अपनी हिचकिचाहट की वजह से, अपनी झिझक की वजह से, अपनी शर्म की वजह से ये उस चीज़ को इज़हार नहीं कर पाते और हो सकता है वो समय निकल जाए, जब अब वो उस चीज़ को फ़ेस करते हैं और वो समय आता है और जब वो बोलना चाहते हैं, तब तक हो सकता है किसी भी एक पार्टनर उनसे अलग हो चुका हो, उनसे दूर हो चुका हो या फिर उसकी कोई ना कोई अरेंज मैरिज हो चुकी हो। तो मूलांक वालों को मैं यही एक समाधान दूँगा कि समय रहते हुए अगर कार्य हो जाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है और अगर आप उसको समय दोगे, तो कहीं न कहीं वो डिले हो जाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। तो जो मूलांक 2 वाले हैं, किसी भी महीने के जन्मे 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। प्यार के मामले में दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। ये सोच समझ कर प्रेम में पड़ते हैं और लेकिन लव मैरिज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जितने भी मूलांक 2 वाले हैं, तो वो हमेशा मतलब ये सोच समझ कर अपना दिमाग लड़ाकर ही अपना लव रिलेशनशिप बनाते हैं और लव रिलेशनशिप बनाने के बाद पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो शादीशुदा ज़िंदगी में कन्वर्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 वाले किसी भी महीने के जन्मे 3, 12, 21 या 30 तारीख के जन्मे व्यक्ति लोग जो होते हैं वो थोड़े-से ना डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर मतलब कि कहीं न कहीं वो दबाव अपने पार्टनर पे डालते हैं और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु कहलाते हैं। तो जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं, तो फिर इनकी जो लव मैरिज के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं 3 नंबर वाले भी लव मैरिज में सक्सेसफुल होते हैं। अब आ जाते हैं मूलांक 4 जो मेरा खुद का पर्सनल नंबर सबसे प्यारा नंबर है मूलांक 4। ये जो है किसी भी महीने के जन्मे लोग जो व्यक्ति है, जो जातक है यानी कि 4, 13, 22 और 31 तारीख के जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह जो होता है वो होता है राहु और राहु कहा जाता है कि ये रिश्तों में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाते हैं और लव लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। रिश्तों में लॉयल नहीं होते हैं, जिससे लव मैरिज होने के इनके बहुत-बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कहीं न कहीं 4 नंबर वाले जो राहु को जागृत करते हैं और राहु से कनेक्ट होते हैं, तो राहु सारा दिमाग का खेल होता है। अगर वो उनके कर्मा अगर अच्छे हुए, तो वो अपना लव रिलेशनशिप अच्छा निभाएँगे, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाएँगे, वो अपना हर कार्य अच्छे से निभाएँगे। वहीं उनके कर्मा अगर बिगड़ते हैं या नेगेटिव हो या उनकी सोच या थिंकिंग नेगेटिव हो, तो कहीं न कहीं वो अपना यूज़ देखेंगे। यानी कि कहीं न कहीं वो अपना थोड़ा-सा पर्सनल अटैचमेंट देखेंगे कि मुझे कहाँ से और किस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस लव मैरिज के रिश्ते में या लव रिलेशनशिप में पड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की, तो महीने किस महीने के जन्मे लोग? यानी कि 5, 14, 23 बर्थ डेट वाले प्यार के मामले में ज़्यादा लकी नहीं होते हैं। साथ ही ये घर की संस्कृति और परंपरा का पालन करते हैं। अपने परिजनों की सहमति से ही विवाह करते हैं। तो मूलांक 5 नंबर वाले थोड़े-से सीधे-साधे लोग आप कह सकते हो कि जो कोशिश करते हैं अपने परिवार के अकॉर्डिंग चलें। अगर वो लव मैरिज करने की भी सोचेंगे तो पूरी तरीके से उसे अरेंज में कन्वर्ट करके ही लव मैरिज करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं जल्दी से मूलांक 6 वालों की। तो 6 मूलांक जातक वाले जो लोग हैं, वो है 6, 15, 24 बर्थ डेट के लोगों का स्वामी ग्रह होता है शुक्र और शुक्र ग्रह ये प्यार के मामले में बहुत लकी होते हैं। इनकी लव मैरिज भी सफल होती है, लेकिन कई बार लव अफेयर के चलते सच्चे साथी को खो देते हैं। तो कहीं न कहीं मूलांक 6 वाले लव और अफेक्शनेट और जो आकर्षण का केंद्र होता है ना, तो ये इनको जल्दी-जल्दी हावी हो सकता है और जल्दी-जल्दी इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा उस चीज़ में कंट्रोल रखते हुए, अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल रखते हुए अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो मूलांक 6 वालों के साथ अगर आप लव मैरिज भी करते हो, तो वो भी अच्छे से निभाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर देंगे। वहीं मूलांक 7 वालों की बात करी जाए, तो किसी भी महीने के जन्मे जातक यानी कि 7, 16, 25 तारीख के जन्मे लोग काफ़ी शर्मीले और संकोची किस्म के होते हैं।
इस मूलांक के लोगों के स्वामी ग्रह होते हैं केतु। लव मैरिज में इनकी दिलचस्पी होती है, लेकिन मैरिज से जुड़े डिसीजन लेने में ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं। तो ये इनके मन में जो है ना, क्योंकि केतु जो है हमारे जो धड़ का स्वरूप हम मान के चलते हैं केतु को, तो धड़ में आपका दिल आता है और दिल की अगर ये सुनते हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होते हैं, कभी दिमाग, कभी दिमाग और दिल, इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होते हैं। ज़्यादातर लोगों से डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं और फिर कहीं न कहीं ये उसी में फँसते चले जाते हैं। तो मूलांक 7 वालों को मैं यही राय दूँगा कि जो करना है दिल से करो। अगर आपको पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं तो पॉज़िटिव रखो, नेगेटिव आती हैं तो उसे नेगेटिव रखो, पर दिल और दिमाग दोनों को एक्टिवेट रख के करो। वहीं बात करें मूलांक 8 वालों की, तो जितने भी मूलांक 8 वाले जातक जो है, यानी कि ये नंबर जो बताया गया, ये शनि का नंबर बताया गया है। शनि है हमारे कार्मिक देवता, यानी कि जजमेंटल हो जाते हैं और कर्मा के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये रिश्तों में बहुत लॉयल होते हैं। रिलेशनशिप से जुड़े डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेते हैं, और देखा जाए तो ये वैसे भी ज़्यादा प्रेम या लव रिलेशनशिप्स में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर पड़ते हैं ना तो उसे पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। क्योंकि वो डिसीज़न बिल्कुल सोच समझ के लेते हैं, सोच समझ के, जैसे क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉज़िटिव होगा, आने वाले समय पे इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या हमारे डिसीज़न सही होंगे, सब कुछ मैच करेगा कि नहीं करेगा, इन सब चीज़ों का तात्पर्य निकाल कर ही ये लव मैरिज का डिसीज़न लेते हैं। तो कहीं न कहीं मूलांक 8 वाले भी अपनी लव मैरिज को लेकर लॉयल कहलाते हैं। वहीं बात करें मूलांक 9 वालों की, तो मूलांक 9 के लोगों को प्रेम के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है और ना ही लेते हैं। ये लव मैरिज से बचते हैं और इनका ज़्यादातर झुकाव जो है ना अरेंज मैरिज की तरफ होता है। तो कहीं न कहीं अगर ये लव मैरिज भी करेंगे तो कहीं न कहीं ये 7 नंबर वालों की तरह या 5 नंबर वालों की तरह कन्फ्यूज़ होते हैं और कहीं न कहीं ये कोशिश करते हैं कि लव को भी पूरे दुनिया के सामने अरेंज कन्वर्ट करके ही हम शादी करें। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी ये मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जो जातक हैं, इन सबको मैं यही बताना चाहूँगा साथ ही साथ में, आपका कर्मा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जितने अच्छे कर्म आपने कमाए होंगे तो उतना अच्छा आपको लॉयल पार्टनर मिलता है। तो जब भी आप डिसीज़न लेते हैं अपने लव मैरिज का, तो अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पति-पत्नी का खेल नहीं होता है लव मैरिज, 2 परिवार के साथ रिश्ते जुड़ते हैं। तो हमेशा अपने डिसीज़न परिवार के साथ लेकर करें, और जब आपको रिज़ल्ट अच्छा लगे तो उस ज़िंदगी को, उस रिश्ते को बहुत अपना 100% देकर निभाएँ ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करके जाना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाट काली मैया की जय हो।